तो हेलो, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम है मिस्टर गोयल और आज हम बात करेंगे CISD एंड OB के बारे में। CISD का मतलब होता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी एंड OB का मतलब होता है, जैसा कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है OB के बारे में, ऑर्डर ब्लॉक्स आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर अपन वार्तालाप करेंगे, डीपली वार्तालाप। ओके। और जानेंगे कि क्या होता है CISD, क्या होता है, कैसी होती है, क्यों होती है, कैसे पहचानना है, कैसे निकालना है, वगैरह वगैरह वगैरह, क्या इस्तेमाल है। ठीक है। तो बिना फालतू की बात किए हुए उसके साथ में ऑर्डर ब्लॉक भी बताऊंगा मैं। तो बिना फालतू की बात किए हुए मैंने ऑर्डर ब्लॉक के वीडियो पहले भी बता दिए हैं। तो बिना फालतू की बात किए हुए वैसे दोनों एक साथ में बताऊंगा मैं। ठीक है। तो बिना फालतू की बात किए हुए अब आज शुरू करते हैं हम आज का अपना लर्निंग वीडियो। ओके। तो मान लीजिए कि मार्केट डाउन साइड में आ रहा था, यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे पड़ा हुआ है। ओके। हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे क्या होता है आप जानते ही हैं। जैसे मान लो कि डेली टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में जो भी आप इस्तेमाल करते हो, यहाँ पर एफवीजी हो या फिर यहाँ पर एफवीजी हो, लिक्विडिटी हो, ऑर्डर ब्लॉक्स हो, ब्रेकर ब्लॉक्स हो, यूनिकॉर्न, कुछ भी हो, है ना। यहाँ से मार्केट रिएक्शन ले रहा है। ठीक है। तो ये आपका हो गया हाई टाइम फ्रेम। अब यहाँ से मान लो कि आपने एनालिसिस सॉरी MMXM मॉडल वगैरह LR वगैरह सब कुछ देख लिया है मार्केट का, सब कुछ आपके पास क्लियर है, तब आपको देखना है फिर आप यहाँ पर देखेंगे सिस्टमेटिक CISD। ओके। तो मान लो CISD एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले CISD का मतलब होता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है। मार्केट का जब रुख चेंज हो जाता है या मार्केट अपना जो ऑर्डर फ्लो है उसको चेंज कर लेता है एक प्रकार से, इसी को CISD बोलते हैं। CISD बेसिकली जो मान लो कि यहाँ पर जब मार्केट हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए को टेप करता है और एक अच्छा रिएक्शन लेता है ना, तो वहां पर मार्केट में जितनी भी डाउन कैंडल है, पॉजिटिव के लिए बोल रहा हूं मैं, कि जितनी भी लास्ट की डाउन कैंडल है, ठीक है, भले 1 2 3 4 हो, 1 2 3 4 हो, है ना, यहाँ पर मैंने 4 ली, लेकिन यहाँ पर 10 हो, 15 हो, 20 हो, 1 हो, 2 हो, जो लास्ट की कैंडल रहती है, जो लास्ट की कैंडल, जो भी लास्ट की कैंडल, उनको बोलते हैं CISD। जैसे मान लो कि यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया आपका, हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए में गया मार्केट, मान लो कि ये डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी या लिक्विडिटी है। ठीक है। अब आवरली टाइम फ्रेम में देख रहे हो, डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को मार्केट लिक्विडिटी उठाई एंड मार्केट ने यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, तब यहाँ पर जितनी भी लास्ट की कैंडल्स बनेंगी या जो भी बनी हुई है, ठीक है, उनके हाई से मार्क करनी है CISD 1 2 3 4। ये जो 4 कैंडल का ग्रुप है, या फिर यहाँ पर हो सकता है 1 कैंडल हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, कितनी भी हो सकती है, एक से कम नहीं होगी। ठीक है। तो ये सारी कैंडल्स का जो ग्रुप है, इसी को बोलते हैं CISD। CISD मतलब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। यहाँ से आप पॉजिटिव साइड CISD होने के बाद और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद आप यहाँ से पॉजिटिव एंट्री प्लानिंग के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। तो जो भी लास्ट में कैंडल्स का ग्रुप है या कैंडल्स है, उसकी ओपनिंग प्राइस पर आपको CISD मार्क करना है, उसकी ओपनिंग प्राइस है। ठीक है। इसी को बोलते हैं CISD। आगे देखते हैं। और मान लो कि ये यहाँ पर मार्केट आया, हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए को टेप किया, मार्केट अप गया, यहाँ पर है ना, अप गया, तो यहाँ पर आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब उसके बारे में अपन बात नहीं कर रहे, इसलिए मैंने उसको ज्यादा नोटिस ये फोकस नहीं किया उसके ऊपर ज्यादा, लेकिन अपन जिस पे बात कर रहे हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया और ये 4 कैंडल जो है, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, है ना, यहाँ से मार्केट ने अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लिया, यहाँ से रिवर्सल हो गया मार्केट। लेकिन जो ये लास्ट 4 कैंडल है, ये इस फर्स्ट कैंडल की हाई पर आप अपना CISD जो है वो मानेंगे, और ये यहाँ पर होगा CISD। ठीक है। तो यहाँ से मार्केट अप गया, वापस आया डाउन एंड CISD को टेप किया और वापस से अप जाएगा। अब यहाँ पर CISD
बताने का मकसद यहाँ पर देखो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद आप एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, सीआईएसडी, यूनिकॉर्न, कुछ भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अपन सिर्फ बात सीआईएसडी के बारे में कर रहे हैं, तो उसी के बारे में बात करें। बाकी सारी चीजें जो है वो आप जानते ही है ना। तो ये जो 4 कैंडल्स का ग्रुप होता है, ये है CISD। मार्केट यहाँ पर आया, इस पर टैप किया, इसको बोलते हैं CISD, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ओके, अब आगे चलते हैं। उसके बाद CISD होने के बाद जितनी भी पॉजिटिव साइड जब आप देख रहे हो, तो जितनी भी डाउन कैंडल हैं, या तो एक कैंडल हो या कैंडल्स का ग्रुप हो, वो सारी ऑर्डर ब्लॉक कहलाएंगी, जितनी भी डाउन कैंडल्स। ठीक है, CISD होने के बाद पॉजिटिव साइड के लिए जितनी भी डाउन कैंडल हैं, वो सारी, या तो एक कैंडल हो, दो हो, 10 भी हो सकती है, सारी कैंडल्स या तो कैंडल या कैंडल का ग्रुप जो है वो आपका कहलाएगा ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये इस प्रकार ये हो गया आपका CISD। मार्केट अब गया, CISD को टैप किया, अब गया मार्केट। अब जाने के बाद ये जो दो कैंडल डाउन कैंडल बनी थी, दो, ये आपके बन गई। फिर उसके बाद क्या बन गई? ऑर्डर ब्लॉक। ओके, अब ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया मार्केट ने, अब गई वापस से, ये जो दो कैंडल बन गई है, ये बन गई है आपकी ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट इस पे टैप करे या नहीं करे, वो मार्केट की इच्छा, मगर आपका ये है ऑर्डर ब्लॉक्स। ओके, तो अब देख लेते हैं डाउन साइड के लिए। मान लो कि मार्केट यहाँ से अप गया, यहाँ पर आपके पास पड़ा हुआ है हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे। ओके, हाई टाइम फ्रेम पीडी एरे पड़ा है, आप आ गए हो 1 आवर में। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का पीडी एरे पड़ा है, आप आ गए हो 1 आवर में। 1 आवर में आने के बाद हायर टाइम फ्रेम जो आपका पीडी एरे, वहां से मार्केट डाउन साइड के लिए अच्छा रिएक्शन कर रहा है, वापस से रिवर्सल ले रहा है। रिवर्सल लेने के बाद जो भी लास्ट की जितनी भी हो सकती है, एक हो, दो हो, तीन हो, पांच हो, 10 हो, जितनी भी लास्ट की कैंडल या कैंडल्स का ग्रुप है, वो उसकी जो ओपनिंग प्राइस है, उस पर आपको CISD मार्क करना है। यहाँ पर होगा आपका चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, और आपको एंट्री के बारे में तभी प्लान करना है जब वापस से मार्केट जा करके वो CISD को टैप करे। ठीक है, तो CISD को टैप किया, मार्केट डाउन आया, है ना। हायर टाइम फ्रेम पीडीआर को टैप किया, मार्केट डाउन आया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। यहाँ पर CISD जो आपने जो देखा है, जो भी निकाला है, जो मैं सिखा रहा हूँ, उसके हिसाब से CISD को टैप किया मार्केट ने। CISD को टैप किया, यहाँ पर आपने एंट्री लेने की प्लानिंग की। अब ये मत कहना कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होगा या फिर FVG होगा, कुछ सब कुछ हो सकता है। ब्रेकर ब्लॉक में अपन सिर्फ बात कर रहे हैं। CISD के बाद मान लो कि CISD के थोड़ा सा नीचे हुआ, ऊपर FVG पड़ी, तो क्या आप CISD होगा वहीं पर जाकर के थोड़ी एंट्री प्लान करेंगे, फिर FVG के इंतजार करेंगे ना CISD के अंदर, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर CISD हुआ, मार्केट डाउन आया, CISD को टैप किया, वापस से डाउन आया। जो ये दो कैंडल पॉजिटिव बनी थी, ये बनेगी आपका ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, मार्केट डाउन आया, वापस से जो दो कैंडल या तीन कैंडल या एक कैंडल या पांच कैंडल, कितने भी कैंडल पॉजिटिव बनी थी, वो होगी आपकी ऑर्डर ब्लॉक। डाउन साइड के लिए हर एक पॉजिटिव कैंडल जो है वो ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी, और अप साइड के लिए हर एक नेगेटिव कैंडल जो है वो ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी, मगर CISD सिर्फ एक बार बनेगी। हाँ, CISD वापस इसी ट्रेंड में बन सकती है, कब? जब मार्केट हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन उठाए। ओके, उसके बाद वापस से आप CISD देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 1 आवर में CISD बनी, यहाँ पर इसी जगह पर आप जाओगे, CISD को टैप करेगा मार्केट, और आप 5 मिनट में जाओगे तो 5 मिनट में भी CISD आपको देखना रहेगा या बनेगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या होता है, एक और सिचुएशन जो कि मैं जो AMD है उसमें दिखा देता हूँ, और एक दो उसका भी उदाहरण दिखा दूंगा आपको, क्योंकि अगर सिर्फ जो लोग डेली टाइम फ्रेम से या फिर हायर टाइम पीडी एरे को फॉलो नहीं करते हैं, लिक्विडिटी के हिसाब से एंट्री प्लानिंग करते हैं अपनी, तो उसके लिए भी ये CISD, मतलब कि CISD का मतलब ये है कि सिर्फ आप भले हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे फॉलो नहीं कर रहे हो, मेरे को सिर्फ यहाँ पर आपको CISD दिखाना है, हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे से कोई मतलब नहीं मुझे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देखो, मान लो कि मार्केट अप गया और एक्यूमुलेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन में फंस गया है मार्केट, या कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट। ठीक है,
कंसोलिडेशन करने के बाद मान लो मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, ठीक है, उसके बाद देखो एक्यूमुलेशन किया, एक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन एक ही बात है। एक्यूमुलेशन किया, मैनिपुलेशन किया, मार्केट ने अप साइड में जाकर के यहाँ पर से बाय साइड लिक्विडिटी उठाई, मैनिपुलेशन किया, देन उसके बाद एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, डिस्प्लेसमेंट हुआ, बाय साइड लिक्विडिटी उठाई, उसके बाद एक बेहतरीन डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट होने के बाद ये 3 कैंडल्स का ग्रुप है, ये कैंडल के ओपनिंग प्राइस पर आप CISD डालेंगे, वो रहेगी CISD, ये रहेगी CISD, और इसी CISD को टैप करेगा मार्केट, तब आपको एंट्री प्लानिंग करनी है छोटे टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम में जा करके। ओके, ये से तो ये उसके बाद जो कैंडल्स बनेगी वो आपका भले या 1 हो, 2 हो, 10 हो, आपका ऑर्डर ब्लॉक रहेगी। इसी प्रकार से पॉजिटिव साइड में भी रहेगा कि मान लो कि मार्केट डाउन साइड आया, एक्यूमुलेशन किया, मैनिपुलेशन किया एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया, जो लास्ट कैंडल्स बनेंगी आपकी मैनिपुलेट करने वाली कैंडल्स, वो रहेगी आपकी CISD। उसके बाद जो भी कैंडल्स बनेगी, जैसे ये कैंडल्स 3 कैंडल है, 2 कैंडल है, 1 कैंडल, मैंने हर में 3 कैंडल ले ली, तो वो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप तो समझ ही गए हैं कि मेरा कहने का मतलब क्या है। ये बनेगा आपका ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो चलो अपन चलते हैं और कुछ उदाहरण देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं कि क्या और कैसे होता है। यह AUD USD का टाइम फ्रेम 1 डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, और यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी ली, सेल साइड की लिक्विडिटी ली, उसके बाद में यहाँ पर रखी हुई है बाय साइड की लिक्विडिटी, है ना, यहाँ पर रखी हुई है बाय साइड की लिक्विडिटी। अब देखते हैं अपन, यहाँ पर देखो मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी उठाई, ये रखी हुई है आपकी बाय साइड की लिक्विडिटी। अब आप यहाँ पर देखो मार्केट ने, ये हो गया आपका हाई टाइम फ्रेम पीडी एरे, हाई टाइम फ्रेम पीडी एरे हुआ। अब यहाँ पर आप चेक करोगे मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई, यहाँ पर देखो मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई, ठीक है, और अप गया, डाउन आया 2 कैंडल, देन वापस से अप गए। अब आप यहाँ पर देखो तो आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। कहाँ पर? जहाँ पर ये मेरा एरो जो घूम रहा है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद आपको इस एरिया में देखना है आपकी CISD। इस एरिया में बैक टू बैक कौन सी कैंडल है? ये वाली कैंडल, छोटू वाली कैंडल जो है ना, ब्लैक कैंडल, छोटू वाली कैंडल, ये बड़ी वाली कैंडल, ये बड़ी वाली कैंडल। तो इस छोटू वाली कैंडल के ओपनिंग प्राइस पर आपकी, यहाँ पर इस छोटू वाली कैंडल की ओपनिंग प्राइस पर आप CISD मार्क करेंगे। ये वाली जो छोटू वाली कैंडल है ना, इसकी ओपनिंग प्राइस पर आप CISD मार्क करेंगे। ये बनेगी आपकी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आपका हो गया है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लिक्विडिटी हुई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, MSS हुआ, उसके बाद आपके पास CISD क्लियर दिख रही है आपको, CISD हुई, CISD में आया मार्केट। उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं तो ये यहाँ पर 2 कैंडल्स देखो, ये जो मेरा एरो घूम रहा है ना, ये यहाँ पर 2 कैंडल, डाउन कैंडल, नेगेटिव कैंडल देखो, मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक्स है, ठीक है, इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया एंड अब मैंने क्या बोला था, CISD की रेंज जो है वो बड़ी हो सकती है, ये CISD की रेंज है। आप जैसे CISD पे टैप करेगा मार्केट, तुरंत एंट्री प्लान थोड़ी नहीं करनी है, उसके बाद एंट्री अपन को देखना है कि इस रेंज में क्या ऐसी अच्छी चीज है जिस पर अपन एंट्री प्लान कर सकते हैं या विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक्स है। यहाँ पर FVG होती तो FVG में प्लान करते, यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक होता तो ब्रेकर ब्लॉक देखते, यहाँ पर यूनिकॉर्न होता तो यूनिकॉर्न देखते, ठीक है। तो ये हो गई आपकी CISD, ये यहाँ पर हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक, जो कि मैंने मार्क नहीं किया है। रीजन ये है कि मैंने उसके बाद वाले ऑर्डर ब्लॉक बताए हैं, ये वाला नहीं। अगर ये बताता आप, मैंने सोचा कि आप कंफ्यूज होंगे कि CISD से पहले आप ऑर्डर ब्लॉक बता रहे हो, आप यहाँ पर उससे पहले नहीं बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर पहले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, उसके बाद देखनी है ये चीजें, समझ गए ना। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, CISD है, यहाँ से टैप किया मार्केट ने, CISD को टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, देन अप गया, उसके बाद ये वाले डाउन कैंडल एंड ये वाले डाउन कैंडल एंड ये जो टू कैंडल का 2 ग्रुप है, 1 2 एंड 1 2, ये सारे आपके ऑर्डर ब्लॉक, मगर यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक जो ये वाली कैंडल्स है, डाउन कैंडल, ये हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पर आप सोचोगे हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, ये वाली कैंडल ही क्यों?
क्योंकि ये जो सारी है ये इस बड़ी कैंडल की रेंज में आ रही है, तो ये आपका स्टार्ट कहाँ से हो रही है, इसी कैंडल से तो स्टार्ट हो रही है ना। ऑर्डर ब्लॉक इस कैंडल से स्टार्ट हो रहा है ना आपका, तो ये जहां से स्टार्ट होगी वहीं से, तो अब मान लो कि ये अलग अलग है, लेकिन अगर अगर देखा जाए तो इस कैंडल के अंदर ही है ये, ठीक है। ये पूरा अपन ग्रुप भी मान सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर समस्या आए तो आप फीबो डाल करके पीडी एरे भी निकाल सकते हो, उसके बाद लो भले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मगर मेरा बताने का मतलब वो नहीं है कि मार्केट कहाँ से काम करेगा, कहाँ, मेरा बताने का मतलब है, चीजों को समझाने का मतलब है कि सीआईएसडी क्या है और ऑर्डर ब्लॉक क्या है। तो ये है आपका क्लियरली ऑर्डर ब्लॉक, पॉजिटिव ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं, देखो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टेप किया, ये यहाँ पर देखो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टेप किया, अप गया, ठीक है। उसके बाद में ये जो कैंडल्स देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल का जो डाउन कैंडल है, 6 डाउन कैंडल है, इनका जो ग्रुप है, ये वाली कैंडल आपका वापस से ऑर्डर ब्लॉक बनेगी। अब इसी कैंडल जो ये 6 कैंडल का ग्रुप है, इसी कैंडल के अंदर ये नेगेटिव कैंडल है एक और, देखो छोटू वालू, ये है ना। तो अब अपन को मेन कौन है यहाँ पर, मेन जो है वो ये 6 कैंडल्स का ग्रुप है ना। अपन इस नेगेटिव इस छोटू कैंडल को नहीं मान सकते यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मेन है वो ये इस कैंडल का ग्रुप है ना। तो ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक। इस ऑर्डर ब्लॉक को टेप किया मार्केट, अब गया वापस यहाँ पर अप गया, एंड ये जो ऑर्डर ब्लॉक बनाया 6 कैंडल का ग्रुप, ये वापस से इसी ऑर्डर ब्लॉक को टेप किया एंड अप गया, ठीक है। और अपना जो टारगेट है बाय साइड का लिक्विडिटी का, वो अचीव हो गया। और देखते हैं, ये है एयूडी यूएसडी का वही चार्ट, हाँ वही है ये सारा, देखो यहाँ पर लिक्विडिटी उठाई, सीआईएसडी को टेप किया, एंड यहाँ पर सीआईएसडी के अंडर ऑर्डर ब्लॉक्स था, उनको टेप किया, अब गया वापस से ऑर्डर ब्लॉक को टेप किया, अब गया वापस से ऑर्डर ब्लॉक को टेप किया एंड अब गया। अब इस साइड में आप मिटिगेशन ब्लॉक भी निकाल सकते हो, मगर मेरा जो अपन जिस पे बात कर रहे हैं उसी पे फोकस रखें। दूसरे पेयर में देखते हैं, ये न्यूजीलैंड डॉलर का चार्ट है, और डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी मार्केट टेप किया एंड बहुत अच्छे से डाउन आया। अब ये डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी, इसका मतलब है कि आईआरएल से मार्केट चलेगा ईआरएल तक, लेकिन अभी तक ईआरएल अचीव नहीं किया है मार्केट ने, उससे कोई दिक्कत नहीं, अपने को अपना काम करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं और बाकी कुछ चीजें नहीं दिखाऊंगा आपको, क्लियरली लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन दिख रहा है, और मार्केट में अगर मॉडल भी दिख रहे ही होंगे क्लियर, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जिस पे बात कर रहे हैं अपन वो देखें। यहाँ पर देखो डेली टाइम फ्रेम को की एफवीजी को टेप किया मार्केट एंड डाउन आया, मगर 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 मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो पाया। अब उस हिसाब से देखो तो यहाँ पर हो गया अपना सीआईएसडी, ये जो 4 कैंडल का ग्रुप था, टेप करने से फर्स्ट 4 कैंडल का ग्रुप, ये हो गया आपका सीआईएसडी। मगर यहाँ पर सीआईएसडी अगर मार्केट डायरेक्ट यहाँ पर आकर के मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे देता, तो ये सीआईएसडी अपना बहुत अच्छे से वर्क करता, मगर यहाँ पर रेंज में रह गया मार्केट, ठीक है। तो इस सीआईएसडी से कोई मतलब नहीं अपन को यहाँ पर, क्यों मतलब नहीं, क्योंकि अपने पास दूसरा सीआईएसडी बना दिया मार्केट ने, तो इससे मतलब नहीं। आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ ना, तो अपन इस सीआईएसडी के अंदर अपन एंट्री प्लान नहीं कर सकते, भले यहाँ पर एफवीजी पड़ी है, यहाँ पर एफवीजी पड़ी है, नहीं कर सकते ना, अपन रिस्क नहीं ले सकते, है ना। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ही करेंगे ना अपन तो एंट्री प्लान, मतलब और कुछ नहीं। यहाँ पर देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कौन सी कैंडल में हुआ, इस कैंडल में हुआ, है ना। इस कैंडल में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उससे पहले मार्केट ने एक हाई था उसकी लिक्विडिटी उठाई, देन डाउन आया, डाउन आने से पहले लिक्विडिटी उठाई, लिक्विडिटी उठाने से पहले जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि लिक्विडिटी उठाने के बाद आपका जो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होने के बाद वापस सीआईएसडी बन जाता है, सीआईएसडी देखना रहता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो 1 2 3 कैंडल का ग्रुप, ये है आपका सीआईएसडी। मार्केट यहाँ पर एमएसएस हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उसके बाद में ये हुआ आपका सीआईएसडी, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ये जो 3 कैंडल का ग्रुप है लिक्विडिटी होने के बाद, या उससे पहले वाली जो कैंडल, ये 3 कैंडल का ग्रुप है, ये है मैनिपुलेशन वाली कैंडल्स, है ना। ये हो गया आपका सीआईएसडी। मार्केट ने सीआईएसडी को जस्ट सीआईएसडी को ही टैप किया। अब मैं क्या बोल रहा था वहां पर, ध्यान से देखो, सीआईएसडी पे टैप करना
कि इंतजार करना चाहिए। अब यहाँ पर मान लो कि ये एफवीजी आप मार्क कर लेते, कौन सी एफवीजी, ये वाली जहाँ पर मेरा एरो चल रहा है ना, इस एफवीजी को देखो, इस एफवीजी को मार्क करके अगर यहाँ पर एंट्री प्लान करते तो आपका एसएल चला जाता। सीआईएसडी को टैप किया, अब यहाँ पर भी ये वाली एफवीजी है इसे, उसके बाद में अच्छे से डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब आप एंट्री प्लान करो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चलो सीआईएसडी को टैप किया, उसके बाद 1 2 3 4 5 कैंडल का ग्रुप क्लियर दिख रहा है। टैप करने के बाद इस लो को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, यहाँ तक आ गया मार्केट, है ना। उसके बाद जो ये पॉजिटिव बैक टू बैक पॉजिटिव कैंडल्स का ग्रुप है, ये कैंडल्स का ग्रुप रहेगा आपका ऑर्डर ब्लॉक। ये देखो 1 2 3 4, और इसी ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट ने कई बार टैप किया, यहाँ पर डाउन गया मार्केट, इस लो को ब्रेक किया। ये है आपका प्रॉपर हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया, ये ऑर्डर ब्लॉक को देखो, ये मैंने पूरा जोन मार्क कर दिया उसका। इसी जोन से, इसी एरिया से मार्केट ने बार बार रिएक्शन लिया एंड वापस फाइनली डाउन चला गया। मार्केट फाइनली डाउन चला गया, मतलब कि वो आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, एक लिक्विडिटी के ऊपर भी बता देता हूं मैं आपको कि लिक्विडिटी के हिसाब से कैसे देखना है। अगर मैं, जैसे मैं बोल रहा था, बहुत सारे लोग हैं जो कि हायर टाइम फ्रेम पीडीआर को फॉलो नहीं करते, लेकिन आवरली टाइम फ्रेम में 4 आवर या 15 मिनट में लिक्विडिटी को भी से के ऊपर भी आप एंट्री प्लान करते हैं। तो ये मान लो कि यहाँ पर मार्केट आपका सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी, मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई और यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। कहाँ पर होगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट? यहाँ पर। ठीक है, ये एरो देख रहे हो, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद जो बैक टू बैक डाउन कैंडल हैं, 4 कैंडल, इसके ओपनिंग प्राइस पर आप फर्स्ट कैंडल के ओपनिंग प्राइस पर आपको सीआईएसडी मार्क करनी है। ये होती है सीआईएसडी। सीआईएसडी को मार्केट ने टैप किया। अब यहाँ पर भी देखो, ये कैंडल है, यहाँ से यहाँ के बीच में एफवीजी, अगर सीआईएसडी को टैप करने से पहले ही इस एफवीजी में आप एंट्री प्लान कर लेते, इस एफवीजी में, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में जो एफवीजी है, सीआईएसडी से टैप नहीं किया मार्केट ने, उससे पहले अगर आप एफवीजी प्लान कर ले, एफवीजी में एंट्री प्लान कर लेते तो आपका एसएल हिट हो जाता। ठीक है, तो ये यहाँ पर सीआईएसडी है और यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक भी दिखता होगा, लेकिन अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अपन जो बात कर रहे हैं उसी पे बात कर रहे हैं। तो ये है आपकी सीआईएसडी। सीआईएसडी को मार्केट ने टैप किया, देन अप। एक और लिक्विडिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, मार्केट क्लियरली आपका कंसोलिडेशन कर रहा था, एक्यूमुलेशन, है ना, कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन। एक रेंज में फंसा हुआ था मार्केट, मार्केट ने रेंज को अप साइड में तोड़ा, ब्रेक किया एंड वापस से डाउन आया। इसका मतलब एक एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया आपका एक्यूमुलेशन, ये हो गया आपका मैनिपुलेशन। और मैनिपुलेशन के यहाँ पर देखो, ये हाई था आपका, इस हाई की क्लियरली लिक्विडिटी उठाई मार्केट ने, उसके बाद डाउन आया, है ना। यहाँ पर लिक्विडिटी मैंने आप इसमें डाली नहीं है, मतलब बताई नहीं है। मार्केट ने तो उठाई ना, मैंने मतलब मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा, ऐसा मत करना। ये ठीक है, यहाँ पर देखो, ये 2 कैंडल्स, बड़ी बड़ी ग्रीन 2 कैंडल जो है 1 एंड 2, ओके, ये बनेगी आपकी CISD। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन से जो पहले 2 कैंडल्स का जो ग्रुप है, ये बनेगी आपकी CISD। एंड मार्केट ने देखो जस्ट टैप किया, यहाँ पर आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो जाएगा। मार्केट ने जस्ट CISD को टैप किया एंड डाउन आया। उसके बाद देखो, CISD को टैप किया, डाउन आया। उसके बाद ये देखो 1 2 3 4 5 कैंडल का पॉजिटिव कैंडल्स का ग्रुप, जो कि रहेगा आपका ऑर्डर ब्लॉक, वहीं पर टैप किया, उसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट वापस आया। उसके बाद देखो 1 कैंडल का ग्रुप, एक यहाँ पर भी है, ये 1 2 3, ये 3 कैंडल है, इसका भी ग्रुप है, इससे इसको भी टैप किया मार्केट ने। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो ध्यान से देखो, इस लो से अगर, तो ये बड़ी जो डाउन कैंडल आई ना, उसी को टैप करके आई, लेकिन अपनी मेन कैंडल ये यहाँ पर आई मार्केट, इससे नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी, वापस गई ये ग्रीन कैंडल एंड यहाँ पर टैप किया इसी ऑर्डर ब्लॉक को, डाउन। उसके बाद देखो, ये वाली ग्रीन कैंडल देखो, ये वाली ग्रीन कैंडल भले ही एक है, लेकिन आपका ऑर्डर ब्लॉक है ना। ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया मार्केट ने, उसके बाद वापस से डाउन। ये वाली देखो, इस ग्रीन कैंडल को टैप किया मार्केट ने, उसके बाद इस बड़ी जो ग्रीन कैंडल है, इसको भी टैप किया मार्केट ने, ये भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ये वाली कौन सी वाली, यहाँ मेरा सर यो एरो घूम रहा है, वहां पर देखो,
ये वाले ग्रीन कैंडल इसको भी टैप किया ये एंड डाउन मार्केट, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो आप देखो, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ये भी आपका ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट ग्रीन कैंडल है ना, टैप किया ऑर्डर ब्लॉक को एंड मार्केट डाउन। इस प्रकार से CISD और ऑर्डर ब्लॉक को देखा जाता है। ये होते हैं ऑर्डर ब्लॉक एंड CISD। आगे एक दो और उदाहरण बता दूं, उसके बाद मैं वीडियो समाप्त करूंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए वीडियो। वैसे भी इतना बड़ा टॉपिक है नहीं है। ये देखो मार्केट ने यहाँ पर उठाई लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, उसके बाद सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ मार्केट ने रन किया। ओके, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है यूरो AUD का। यहाँ पर देखो ये लिक्विडिटी उठाई मार्केट ने। ओके, मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई, यहाँ पर देखो मार्केट ने लिक्विडिटी उठाने के बाद बैक टू बैक जो दो कैंडल थी ये वाली 1 एंड 2 बड़ी की ग्रीन कैंडल, ये क्या रहेगी आपकी CISD, ये 1 2 ये रहेगी आपकी CISD। मार्केट डाउन आया है ना, डाउन आया, यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। मार्केट भले ही डाउन आ गया था यहाँ पर, मगर इस लो के नीचे होगा आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। किस लो के नीचे? इस लो के नीचे, है ना। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इन कैंडल में हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ था, मगर अपने पास यहाँ पर कोई नई CISD थी नहीं, इसलिए ये वाला रहेगा, ठीक है। तो ये ही CISD से टेप किया, भले यहाँ पर मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया, अपन एंट्री प्लान नहीं करेंगे, मगर CISD ने तो काम किया ना, समझ रहे हो। तो CISD को टेप किया, मार्केट डाउन आया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, उसके बाद CISD के बाद आपका बन गया ऑर्डर ब्लॉक। ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक एंड ये 3 कैंडल्स का ग्रुप है, ये भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है एंड ये 1 कैंडल है, ये भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है। अब देखो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया मार्केट ने एंड ये 3 कैंडल का ग्रुप है 1 2 3, दिख रहा है जहां मेरा एरो चल रहा है 1 2 3 ग्रीन कैंडल। इसका भी अगर देखोगे तो इस कैंडल को भी टैप करके गया है। मैं यहाँ पर वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, इसलिए मैंने दो जगह नहीं डाला, एक ही जगह डाला। आप इतने समझदार हैं, समझ जाएं। मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, आप यहाँ पर एंट्री प्लान करो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो चुका है एंड एंट्री यहाँ पर जाकर के इस ऑर्डर ब्लॉक में जाकर के एंट्री प्लान करो। इस ऑर्डर ब्लॉक में जाकर के एंट्री प्लान करो, देन डाउन डाउन आपका ये टारगेट होना चाहिए। उसके बाद ये हो गया आपका मिटिगेशन ब्लॉक, और डाउन आया मार्केट, और फाइनल लिक्विडिटी जो सेल साइड की लिक्विडिटी थी वो मार्केट ने अचीव कर ली। एक और उदाहरण बता देता हूँ आपको, ये है ये CAD का चार्ट, CAD USD का चार्ट। मार्केट डाउन सॉरी डेली FVG में पड़ा है, डेली FVG IRL टू ERL मार्केट चल रहा है, क्लियर दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ पर देखो ये है सेल साइड लिक्विडिटी, डेली टाइम फ्रेम का FVG, डेली टाइम फ्रेम की FVG में जाने के बाद मार्केट ने उठाई लिक्विडिटी, लिक्विडिटी उठाने के बाद आप ये देखो ये वाली 1 2 3 कौन सी कैंडल, ये जो एरो चल रहा है 1 2 3 पॉजिटिव कैंडल, है ना, तीनों पॉजिटिव कैंडल, ये रहेगी आपकी CISD, ये है आपकी CISD। ओके, उसके बाद ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक से पहले आपके जो है टारगेट अचीव हो चुका था, तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे फिर वापस से रिस्क नहीं लेना था, मगर यहाँ पर देखो फिर भी अच्छा काम किया, यहाँ पर रिस्क नहीं लेना, आपका टारगेट अचीव हो गया उसके बाद रिस्क नहीं लेना, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक ने फिर भी बेहतरीन वर्क किया। तो ये होते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी एंड ऑर्डर ब्लॉक्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो बताना, नहीं लगे तो भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।